क्या रील बनाना एक रोजगार है या 21वीं सदी का सबसे बड़ा नशा बन चुका है? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है ये? प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज रील से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। राहुल गांधी कहते हैं कि रील बनाना कोई रोजगार नहीं है, बल्कि ये आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा नशा बन चुका है। सबसे खतरनाक नशा है। क्या वाकई बिहार के युवा रील्स बनाकर कमाई कर रहे हैं या 7 घंटे मोबाइल की स्क्रीन में फंसे हुए हैं? कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है हम लोग के ज़िला में आए, उन्होंने कहा कि रील बना के युवा कमा रहे हैं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग रील बनाते हैं, दिन भर धूप में हो, बरसात में हो, जहाँ तहाँ बौखना पड़ता है कंटेंट के लिए, और उसमें घंटों मेहनत लगती है। लगभग 5 से 6 घंटे एक रील्स बनाने में लग जाते हैं, चाहे एक खबर में लग जाते हैं, और उसका कोई भी पैसा नहीं होता। क्या 2014 से मोदी की सरकार और 2005 से क्या नीतीश की सत्ता ने बिहार के युवाओं के लिए कुछ करके दिखाया है? क्या डाटा वाकई में चाय से सस्ता है? और आज जो चाय की बात की, चाय से भी सस्ता डाटा नहीं है, चाय से भी महंगा डाटा आज भी है। और हाल फिलहाल में डाटा में 20 से 25% की बढ़ोतरी की गई है और काफी महंगा डाटा हुआ। यह महंगाई और महंगे रिचार्ज ने युवाओं का सपना रोक रखा है। कितने क्रिएटर सच में कमा रहे हैं और कितने क्रिएटर कर्ज और मेहनत में फंसे हुए हैं। हमारा खुद का न्यूज़ चैनल चलता है समस्तीपुर में, सिटी न्यूज़ नाम से चलता है। तो यहाँ पे लगभग पर डे जो 2-3 वीडियो जाता है, उसमें जो है बात करें रील्स की, तो वो रील्स से जो है आपको भी पता होगा कि इनकम नहीं आता है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई जो आपको आज तक किसी ने ना बताई होगी। मोदी बोल रहे हैं कि रील बनाना एक नौकरी है। सस्ते डेटा से बिहार का यूथ कमा रहा है। क्राउड चीयर्स कर रहा है और अचानक लाइट चली जाती है। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। ये मूवमेंट ही दिखाता है कि सच्चाई कुछ और है और क्लेम के साथ बहुत गैप है। और इसी बीच राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद आता है। रात भर 24 घंटा यही करते हैं, मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है ये? सबसे खतरनाक नशा है। रील एक नशा है जो यूथ कंटेंट बनाते हैं, रील एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं और घंटों लगते हैं और पैसे बहुत लिमिटेड, कभी 2 से 3 हज़ार और कभी कभी 0। 2014 में मोदी सरकार में आए और 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आउटडेटेड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिला। हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। यूथ ट्रैप्ड है, या तो सरकारी जॉब का वेट या रील कंटेंट का स्ट्रगल। मोदी जी का कहना है कि चाय से सस्ता डेटा, और एक रील अपलोड करने में 200 से 400 MB डेटा लगता है। मतलब यूथ के लिए डेटा कॉस्ट का इशू खत्म हो गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पैसा और मेहनत दोनों लिमिटेड हैं। मोस्टली क्रिएटर्स को कम ही मिलता है। कंटेंट क्रिएशन स्किल बहुत पोटेंशियल है, लेकिन 98% यूथ के पास पैसा आना लिमिटेड है, और जो पैसा आता है वो सिर्फ लिमिटेड क्रिएटर्स के लिए और बाकी के लिए टाइम पास। और इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। चाइना के एप्स और अमेरिका प्लेटफॉर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं। यूथ कंटेंट बनाता है और पैसा बाहर चला जाता है। डिजिटल डिवाइड भी क्लियर है। बिहार में 1% से भी कम यूथ के पास लैपटॉप या अपना कंप्यूटर है और इंटरनेट एक्सेस 43% पॉपुलेशन के पास। सस्ता डेटा उन लोगों के लिए इल्यूजन है। मोदी की रील रोजगार का क्लेम और बिहार यूथ की ग्राउंड रियलिटी में यह गैप सस्पेंस और क्यूरियोसिटी का एक ट्विस्ट क्रिएट करता है। बिहार में कहीं भी डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती, ना जॉब्स हैं और ना ही फैक्ट्री हैं, बल्कि यूथ ट्रैप्ड है। और मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़े बेको और रील बनाओ।